हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? और जब भूकंप आया तब क्या कर रहे थे आप? अरे वैसे कोई भूकंप नहीं आया था, लेकिन इमेजिन कीजिए कि मैंने आपको पूछा कि पास्ट टेंस पे एक वक्त पे आप क्या कर रहे थे। अभी मैंने आपको रेफरेंस दिया कि जब भूकंप आया, तब आप अपने सेंटेंस कैसे कहोगे? तो शायद आप कहोगे जब भूकंप आया मैं पढ़ाई कर रहा था, या मैं स्विमिंग कर रहा था, या मैं पिक्चर देख रहा था। तो आई वॉज स्विमिंग, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। ये जो आपने बात कही उसमें आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज किया। तो ये पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होता कैसे? इट इज लाइक सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज या वर, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, और उसके बाजू में फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगेगा। आई वॉज ईटिंग, आई वॉज स्टडिंग। तो यह है एक्टिव वॉइस का पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर। अगर टाइमलाइन पे हम एक्सप्लेन करें तो ये है पास्ट टेंस, ये है प्रेजेंट टेंस और ये है फ्यूचर। तो पास्ट टेंस में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक एक्टिविटी हो रही थी, चल रही थी, कंटिन्यू हो रही थी। अगर आपको प्रश्न करना हो तो इसके प्रश्न कुछ ऐसे बनेंगे: वॉट वर यू डूइंग एट दैट टाइम, वॉट वर यू डूइंग इन द इवनिंग, वॉट वर यू डूइंग व्हेन सुनामी केम, वॉट वर यू डूइंग व्हेन अर्थक्वेक अकर्ड। उसमें मैंने आपको पास्ट में एक पॉइंट का रेफरेंस दिया और उस वक्त पे आप क्या कर रहे थे वो पूछ लिया। तो आपके ये जो सारे आंसर्स होंगे वो पास्ट कंटिन्यूस के होंगे। एक्टिव वॉइस का पास्ट कंटिन्यूस का कंस्ट्रक्शन आपको पता चली क्या? इसका पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन भी देखते हैं। सब्जेक्ट के बाजू में वॉज या वेर, फिर यहाँ पे बीइंग, इसकी स्पेलिंग है BEING। क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म है तो इसमें ING लगेगा, और इसके बाजू में आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है। और फिर बाय, और उसके बाजू में मी। एन एप्पल वॉज बींग ईटन बाय मी व्हेन अर्थक्वेक अकर्ड। दोस्तों एक ज़रूरी बात, कुछ वर्ब्स एक्शन वाले होते हैं तो कुछ स्टेटिव होते हैं। एक्शन वाले तो आप जानते हो, जैसे ईट, रन, ड्रिंक, स्मोक, फाइट, जंप, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं। लेकिन कुछ वर्ब स्टेटिव भी होते हैं जो अपनी इमोशनल कंडीशन बताते हैं या अपनी मेंटल स्टेट बताते हैं। तो जब वर्ब्स ये कंडीशंस बताते हैं तब आप उसको आईएनजी यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आप ये नहीं कह सकते कि रीना वॉज हेटिंग हिम। ये हेट इमोशनल स्टेट बताता है, उसको आप आईएनजी में नहीं यूज कर सकते। इसकी जगह पे आप लिख सकते हो रीना हेटेड हिम। आप सिंपल पास्ट का प्रयोग कीजिए, सेकेंड फॉर्म लगाइए। इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि आई वॉज नोइंग हिम फॉर मेनी ईयर्स। आप कह सकते हो आई न्यू हिम फॉर मेनी ईयर्स या आई हैव नोन हिम फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन आप नो को आईएनजी फॉर्म में स्टेटिव वर्ब के कारण से यूज नहीं कर सकते। उसी तरीके से वी वर वांटिंग टू कॉल हिम, नहीं, वी वांटेड टू कॉल हिम। तो ऐसे कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जिसके साथ आप आईएनजी यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा जो भी एक्शन वर्ब्स हैं इसके साथ आप आईएनजी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल व्हेन सुनामी केम। इसका पैसिव, एन एप्पल वॉज बींग ईटन बाय मी व्हेन सुनामी केम। यू आर डूइंग द वर्क व्हेन सुनामी केम। द वर्क वॉज बींग डन बाय यू व्हेन सुनामी केम। तो ये सुनामी, अर्थक्वेक बोल के मैं आपको पास्ट में का एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूँ। तो उस वक्त क्या हो रहा है ये कहने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं। शी वॉज राइटिंग अ लेटर एट 8:45। 8:45 वो लेटर लिख रही थी। अ लेटर वॉज बींग रिटन बाय हर एट 8:45। 8:45 को उसके द्वारा खत लिखा जा रहा था। वी वर बिगनिंग द वर्क एट दैट टाइम। उस वक्त हम काम शुरू कर रहे थे। वर्क वॉज बींग बिगन बाय अस एट दैट टाइम। You all were cutting a cake at 8:45. A cake was being cut by you at 8:45. They were painting a wall in the evening. A wall was being painted by them in the evening. तो कभी कभी आपको exactly वक्त दिया जाएगा या कभी कभी आपको वो सिचुएशन दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे इवनिंग पे exactly टाइम की बात नहीं हो रही है, लेकिन आपको इवनिंग का रेफरेंस ज़रूर मिल रहा है। तो उस वक्त क्या हो रहा था ये भी पास्ट कंटिन्यूस में बोला जाता है। I was singing songs when daddy came. Songs were being sung by me when daddy came. You were painting walls in the evening. Walls were being painted by you in the evening. She was throwing stones when train came. Stones were being thrown by her when train came. तो यहाँ पे भूतकाल में जो ट्रेन आई उसका हम रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं। We were arranging picnics at that time. Picnics were being arranged by us at that time. You all were solving math problems at 8:45. Maths problems were being solved by you at 8:45. They were singing songs when light went off. Songs were being sung by them when light went off. तो ये सारी सिचुएशन देके आप पास्ट कंटिन्यूस को बोल सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक बुक की लिंक दे रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत मदद करेगी। सो फ्रेंड्स, ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। वहीं पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं हमारे लाइव वेबिनार्स की या फिजिकल सेमिनार्स की। सो इफ यू डू नॉट वांट टू मिस एन इन्फॉर्मेशन, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन द फेसबुक पेज, एंड आई विल सी यू देयर। सी यू सून।